मेरे को ये चीज बताइए कि महामृत्युंजय संस्था क्या है? वहां पर 52 फीट बाय 52 फीट का एक महामृत्युंजय यंत्र बना है, जो विश्व का सबसे बड़ा यंत्र है। मेरु पृष्ठाकार वो यंत्र है जिसके अंदर आप बैठ के ऊर्जा को महसूस करते हैं। क्या वो ऐसा रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? 2002-2003 में 18-19 साल पहले बोलना शुरू कि 2024 के बाद भारत के अंदर हृदयघात की समस्या बढ़ेगी। और एक चीज मेरे को बताइए कि अभी हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया के बारे में, क्या लगता है कि आपको सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है धर्म को मैनिपुलेट करने में, धर्म की कुछ ऐसी चीजों को गलत तरीके से लोगों को बताने में? वर्तमान परिवेश में निश्चित रूप से सोशल मीडिया गलत इम्पैक्ट डालता है। अब हम कथावाचक की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़े कथावाचक है प्रेमानंद जी महाराज, उनके बारे में कुछ बता दीजिए आपके हिसाब से। बहुत उच्च कोटि के संत हैं जी। और अपने स्थान पे बैठ के समाज को एक ऐसी पॉजिटिव राह दिखा रहे हैं कि, और वास्तविकता में इस समय उनको राधा में ही बस जाना चाहिए। यूथ ना आज की डेट में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, ऐसे केस में उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ आप ऐसा नुस्खा बता सकते हैं, कोई ऐसी रेमेडी बता सकते हैं? एक ही रेमेडी है, कुछ समय के लिए बच्चे बन जाओ, कुछ समय के लिए अपने लोगों से मिलो, अपने लोगों से बातचीत करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ इस टाइम इस स्टूडियो में है, देखिए उनके आने से ही इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो चुका है। तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि उनका नाम है स्वामी सहजानंद जी, जो कि महामृत्युंजय चालीसा के रचयक हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके पास ज्योतिष का जो ज्ञान है वो ज्ञान का भंडार इनके पास है, और इनके पास जो एक्सपीरियंस है दैट इज मोर देन 35 ईयर्स। और इनके द्वारा महामृत्युंजय संस्था के बारे में भी हम जानेंगे, और जानेंगे एक यंत्र के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, और शायद हर ऑडियंस को जानना चाहिए कि वो जो यंत्र है वो कैसे काम करता है। और जिस टॉपिक के बारे में हम स्पेशली आज बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कथावाचक के बारे में, उनसे जानेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि इस पॉडकास्ट को डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बनाएंगी। तो बिना किसी देर के पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार स्वामी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक, हरिओम। हाँ जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या होता है कि आजकल ना देखिए कथावाचक जितना भी मार्केट में चल रहा है, मार्केट कह लूं या मैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कह लूं जो इन कथावाचक के बारे में शायद गलत धारणा भी पहुंचा रहे हैं। तो कथावाचक पहले आपकी नजर में क्या है और कौन है कथावाचक? कथावाचक वो व्यक्तित्व है जिसने अपना जप किया, तप किया, साधना की जी, और फिर उसने सोचा कि मैं समाज का कल्याण करूं, लोगों को धर्म के प्रति जोड़ूं, लोगों को ईश्वर के प्रति मैं सम्मोहित करूं। तो उसके अंतर्गत वो उस कथा में उस देवता का चरित्र का वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन है कि प्रभु ने भी संघर्ष किया, और मर्यादा का वर्णन है। तो ये सारी चीजें संस्कृति और संस्कार का कॉम्बिनेशन बनकर वो कथावाचक जो समाज से बहुत ऊपर उठा हुआ है और समाज का नेतृत्व करता है, धर्म का झंडा हाथ में लेकर समाज को एक राह दिखाता है कि इस मनुष्य जीवन में वो वर्तमान में भी अपना कल्याण कर सके, ये कथावाचक कार्य करते हैं। बहुत ही सुंदर से आपने बताया। लेकिन आप ये बताइए कि आज की डेट में कथावाचक का काम एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कथावाचक आज की डेट में जुड़ चुके हैं लोगों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू, जो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा। तो आपकी नजर में कथावाचक होने कैसे चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूं। कथावाचक कैसा होना चाहिए वो तो मैंने आपको बता ही दिया जी। उनको उस पुराण का, उस शास्त्र का जानकार होना चाहिए। ये तो छोटी सी बात है, वो जानकार होता ही है, ठीक है, जो कथा कर रहा है। पर जो वर्तमान परिवेश में मैंने महसूस किया, मैंने देखा है कि कथावाचक मंच पे विराजमान होकर भी लड़ाई झगड़ा कर रहा है। बिल्कुल सही। और ये इससे धर्म के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो मुझे लगता है कि वो कथावाचक तो गलत है ही, वो आयोजक मंडल भी गलत है, जो बगैर देख परख के उस कथावाचक को सिर्फ अपनी आमदनी का जरिया बनाकर उसको समाज के सामने परोसते हैं। ये उन आयोजन मंडलों पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि अनजाने में वो करना तो चाह रहे थे धर्म की रक्षा, जी, धर्म को फैलाना चाह रहे थे, संस्कारों को
समाज में बताना चाह रहे थे, पर उनकी वजह से ही ये अपराध हो जाता है। तो जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है, युवा वर्ग को भुगतना पड़ता है, राष्ट्र को भुगतना पड़ता है, और धर्म पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अनजाने में एक ऐसा अपराध उनके द्वारा घटित हो जाता है जिसकी भरपाई नहीं हो पाती, और उसका जो फल है, जो असली कथावाचक है, उसको भी भुगतना पड़ता है। ठीक है, बहुत सही। और देखिए, कहीं ना कहीं आज की डेट में जितने भी कथावाचक है वो हमेशा ये कहते हैं कि चलो इनडायरेक्टली अगर कहें कि उनको कुछ ना कुछ एक अमाउंट जरूर मिलता है एक कथा करने का, चाहे वो कथा कोई भी हो। तो ये जो कथावाचक जो धर्म के नाम पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, डोनेशन के नाम पे अमाउंट ले रहे हैं, क्या ये एक बिजनेस है या ये भी एक धर्म है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो ऐसा मानना है कि कथावाचक जो उसका मेहनताना है वो उसको मिल जाता है, परंतु जो आप बात करते हैं करोड़ों रुपए की, तो इतना उस कथा करने में खर्चा भी आता है। इतना बड़ा पंडाल बनता है, माइक सिस्टम होता है, लोगों तक प्रचार प्रसार होता है, तो बड़ी बड़ी कथा में करोड़ों रुपया खर्च होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा पैसा उस कथावाचक को मिलता है। जो वो आयोजन मंडल होता है, जो उस कथा को कराने के पीछे उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वो जो कथा से पैसा उसके पास आएगा, उस पैसे से वो समाज में कुछ ना कुछ योगदान देगा, कुछ हॉस्पिटल बनाएगा, कुछ विद्यालय बनाएगा, कुछ मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, कुछ वहां पर जो उनके भंडारे चलते हैं, जो गरीब लोगों के लिए, विधवा के लिए, उनको एक जीवन यापन का जरिया है वो कथा आयोजन मंडल जो उस कथा को करवाता है। बहुत सही, बहुत सही। देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, अभी बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, चलो मैं नाम भी ले लेता हूँ। कभी आपने सेवा की बात करी, डॉक्टर अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, वो भी कथावाचक हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं डोनेशन कह लीजिए या बहुत ऐसा अमाउंट उन पे आता है, लेकिन वो पैसा वो लगाते भी हैं। देयर इज लाइक 300 से ज्यादा उनकी ऐसी वृद्ध औरतें हैं जिनकी वो सेवा कर रहे हैं, वृद्ध आश्रम चला रहे हैं। तो ये चीजें समझ आती है कि कहीं ना कहीं दिखती है, लेकिन वो पैसा जो दिख नहीं रहा उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, देखो, आप पहले आप एक बात को समझिए, आपको धर्म का ही पैसा क्यों नजर आता है? फिल्में आती हैं जी, फिल्मों के अंदर एक ही फिल्म 500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया भी कमाती है। वो पर्टिकुलर जो एक व्यक्ति कमा रहा है, वो तो समाज में कोई पैसा नहीं लगा रहा, बिल्कुल भी नहीं लगा रहा, बल्कि वो तो उन फिल्मों के माध्यम से समाज के अंदर किसी ना किसी रूप में दुष्प्रचार होता है। आज ये बड़ी विडंबना है कि जो कथावाचक अगर वो पैसा ले रहा है या उसके पास श्रद्धा के भाव से उसके पास पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ अंश तो समाज में लगा रहा है, अपने साथ तो लेके नहीं जा रहा है। और फिर कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो इस बात को निंदा के रूप में लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न हम कथावाचकों से कर रहे हैं, क्या कभी हमने वो प्रश्न प्रोड्यूसर से किया कि आपने एक फिल्म बनाई, आपने कैसा किया? हमारे देश में जो भी घटनाक्रम घटित होता है और जिस घटनाक्रम की हाइप बन जाती है, उसके ऊपर 6 महीने के अंदर फिल्म आ जाती है और लोगों की भावना उस घटना से जुड़ी होती है, तो सभी लोग उस फिल्म को देखने जाते हैं और वो फिल्म हजारों करोड़ रुपए का व्यवसाय प्राप्त कर लेती है। तो क्या कभी वो एक्टर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को जो उस पैसे से लाभ हुआ, उसने, आपने सुना है किसी डायरेक्टर ने कोई हॉस्पिटल बनाया हो? आपने सुना है कि किसी प्रोड्यूसर ने कोई स्कूल बनाया हो, कोई धर्मशाला बनाई हो, कोई मंदिर निर्माण में सहयोग किया हो? परंतु आप कौन सा ऐसा कथावाचक है जो इस तरह का कार्य ना करता? बहुत सही, ठीक है। तो देखिए, लेकिन मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, काफी टाइम हो गया इस बात को, एक कथावाचक है जया किशोरी जी, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं पहले तो, लेकिन उनके साथ एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि वो एयरपोर्ट पे जा रही होती है, तो उनके पास एक जो बैग होता है, उस बैग की वर्थ लाखों में है, राइट? अब वो बैग की फोटो क्लिक होके उनके साथ वो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो जा रही है बहुत तेजी से। तो कहीं ना कहीं जितने भी धार्मिक गुरु हैं, जो और भी कथावाचक है, वो ये कहते हैं कि हम तो ये सिखाते हैं कि आप माया से दूर रहो, लेकिन माया तो स्वयं आपके साथ चल रही है। तो उन्होंने बहुत उनके अगेंस्ट बातें बोली। तो इस चीज में आप किसके साथ हैं? दोनों में अज्ञानता है। ओके, उनमें भी इतनी समझ होनी चाहिए कि वो इन चीजों से ऊपर उठ चुके होने चाहिए। उनको पता है जो 2000 रुपए में काम चल जाता है, वास्तविकता में अगर वो 20 लाख रुपए क्या कोई सामान परचेज करते हैं, तो वो समाज को एक गलत मैसेज जाता है। और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, जानबूझ के किया, अनजाने में किया, या किसी ने उनको गिफ्ट किया,
तो उनसे जो बड़े लोग हैं जी। जिन्होंने इस बात का मुद्दा बनाया, बल्कि उनको तो उनका पक्ष लेना चाहिए कि क्या बात होगी, ले लिया तो किस लिए है बाजार में। दूसरी कम्युनिटी को क्यों नहीं देखते इस बात के लिए? हर एक व्यक्ति को आजादी है, कोई डकैती नहीं डाल रहा, कोई चोरी नहीं कर रहा, कोई झूठ फरेब नहीं कर रहा। वो उसकी श्रद्धा है, उनके भक्तों की, उनके अनुयायियों की श्रद्धा है। कोई किसी को गाड़ी गिफ्ट कर देता है, कोई किसी को रॉयल्स भी गिफ्ट करते थे आज से पहले, कोई किसी को जमीनें गिफ्ट कर देते हैं। आपको प्रश्न नजर आ गया, परंतु आप देखिए कि ऐसे ऐसे इस राष्ट्र के अंदर भामाशाह हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की जमीनें डोनेट कर दी। बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही पक्ष में एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। क्या कथावाचक चश्मा नहीं पहन सकता? क्या कथावाचक गाड़ी में नहीं जा सकता? ये किसने कहा कि उनको माया से दूर होना चाहिए? कहां लिखा है? माया में लिप्त नहीं होना चाहिए। और मैं दावे से कहता हूं कि भारत के अंदर जो भी कथावाचक है, अगर असली कथावाचक है, वो किसी भी तरह की कैसी भी माया में लिप्त नहीं है। ठीक है, बहुत सही। आपने मेरा मेरे क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दिया। अब देखिए क्या होता है कि लेकिन बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जो डराते हैं लोगों को, काफी ऐसी चीजें दिखा के या स्टेज पर कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं, वो चमत्कार कर देते हैं। उस केस में क्या होता है कि लोगों का विश्वास बन जाता है, और लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी होता है कि यार अगर हम इनके अगेंस्ट गए तो शायद हो सकता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। तो ऐसे लोगों को, ऐसे कथावाचक को आप क्या कहना चाहोगे? दो चीजें हैं, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन से ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने लोगों को डराया, परंतु संस्कार देने के लिए, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी एक चीज की थी। कैसे की थी? उन्होंने कहा था वो पीपल को मत काटना, भूत चिपट जाएगा। ठीक, ये बहुत वैलिड बात है। और जो बच्चे भी आज तो हमें डराया भी गया है ये बातें कह के। क्यों? अगर आपको ये डराया नहीं जाता तो आज आपको एक भी पीपल नहीं मिलना था, क्योंकि पीपल का जो तना होता है वो बहुत बढ़िया होता है, उसकी आपके घर में चौखटें लग जानी चाहिए थी, लकड़ी का फर्नीचर बन जाता। तो संतों ने, ऋषि मुनियों ने आपको डराया कि नदी के अंदर आप गंदा मत करें, आपको दोष लगेगा। पृथ्वी को गंदा मत करें, सुबेरे उठे आप सबसे पहले पृथ्वी को चरण छुइए, हाथ को आप जमीन पे लगा के आप ये भावना करें कि आप पृथ्वी के वक्षस्थल पे पांव रख रहे हैं। तो हर एक चीज में एनर्जी थी। ऋषि मुनियों को इस बात का पता था। आज क्या कर रहे हैं? आज उसी पृथ्वी में खड्डा खोद के आप लाश दबा देते हो, आप हिंसा कर देते हो। धर्म ने संस्कृति और संस्कार को जिंदा रखा हुआ था। भय डाल के रखना हो चाहे किसी भी चीज से रखना हो। आपको लगता नहीं, माँ कह देती है, टीचर कह देता है कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या वो उसका दुश्मन है? नहीं। भय बिन होए ना प्रीत। भगवान राम ने भी जब समुद्र से रास्ता मांगा, जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि समुद्र मुझे रास्ता दे, नहीं तो मैं अपने बांध से तेरे को सुखा दूंगा। तो समुद्र प्रकट हुआ। तो इसी तरह से अगर कुछ कथावाचक समाज के संस्कारों को जिंदा रखने के लिए जी अगर भय डालते हैं तो ठीक करते हैं। आप उनको गलत नजर कर देते हो। सबको पता है कि मद निषेध है, सबको पता है शराब नहीं पीनी चाहिए, सबको पता है कि हमें संस्कार युक्त होना चाहिए, हम दूसरी महिला को नहीं रखें अगर एक आदमी शादीशुदा है तो। एक समाज का एक निरूपण किया गया। आज आप देख रहे हैं टीवी में क्या नाटक आ रहे हैं। आज टीवी में नाटक आ रहे हैं कि एक बेटा और एक बेटी कहते हैं जब माता पिता का बिछोह हो जाता है कि चलो हम अपने पिता की शादी करा देते हैं, और देखो हम कितने अच्छे होंगे कि हम अपने पिता की शादी में शामिल होंगे। तो संस्कृति किधर जा रही है? आप उनके लिए तो आप कभी आवाज नहीं उठाते हैं। जो भी संस्कृति को जिंदा रखे हुए, संस्कारों को जिंदा रखे हुए, एक संविधान बना हुआ है, एक मर्यादा को हमने जिंदा रखा है। क्यों रखा है? कि हम कुछ समय के बाद इस पृथ्वी से चले जाएंगे, जो हमारे बच्चे होंगे वो इस समाज में अपनी भागीदारी निभा सके, सुचारू रूप से हर चीज की व्यवस्था को कर पाए, इसलिए है ये। ठीक है। देखिए लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि धर्म के नाम पर जो पेड पैकेजेस चल रहे हैं, वीआईपी बुकिंग्स चलती हैं, क्या ये अधर्म नहीं है आपकी नजर में? नहीं, आप देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कथावाचकों के पीछे पड़ गए। शायद आपको ये नजर आ रहा है कि वो कथावाचक ने कथा करी और उसको 1 करोड़ रुपया मिल गया या 2 करोड़ रुपया मिल गया। तो आम जो लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी फीसें खर्च कर रहे हैं, उनके पास तो वो पैकेज नहीं है, उनके पास तो वो शानो शौकत ऐशो आराम नहीं है। ये उनका तपबल है।
निश्चित रूप से उनका तब्बल है। वीआईपी कल्चर, इसमें कोई शक नहीं कि नहीं होना चाहिए, परंतु अगर सब जगह नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां पर भगदड़ मचेगी, निश्चित रूप से वहां पर अराजकता फैलेगी। अब जो भी सेलिब्रिटी है, कथावाचक भी अपने आप में सेलिब्रिटी है जी। वो जो कथावाचक है अपने अनुयायियों के लिए भगवान है, कि वो उसको कुछ भी बोल देता है। आप बताइए कौन सा कथावाचक है, एक बताइए, जो ये कहता हो कि आप अपनी पत्नी को छोड़ के लिव इन रिलेशन में भी दूसरी महिला को रखें? कौन सा ऐसा कथावाचक है जो आपको ये कहता हो कि शाम को ये वाली दारू नहीं, ये वाली दारू पी लो? कौन सा ऐसा कथावाचक है जो आपको ये कहता है कि मांसाहार में इस बार ये वाला मसाला डाल के पका के खाओ? हर कथावाचक किसी ना किसी रूप में आपको ये शिक्षा दे रहा है, आपकी ये चिंता कर रहा है। तो हमें उस कथावाचक के प्रति श्रद्धा हमें करनी चाहिए। आज हम उस कथावाचक से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। कारण मैं बताता हूं, वो कथावाचक कुछ समय पहले कुछ नहीं होता और अचानक वो बहुत बड़ा बन जाता है, अपने गुरु की वजह से या अपने पुनर्जन्म के तप की वजह से या वर्तमान जन्म के अच्छे कर्म की वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, भगवान शिव उस पर कृपा करते हैं और वो एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बन जाता है। तो लोगों को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि उनके साथ तो उन्होंने इतनी शोहरत, इतनी दौलत देखी नहीं होती, तो वो उसको उसके लूप होल देखते हैं। जैसे जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस देश में बहुत बढ़िया काम किया, तो आप देखिए विरोधियों ने कोई ऐसा काम नहीं था उनके ऊपर, इवन उनकी पर्सनल लाइफ में जाकर उन पे अटैक किया कि ये शादीशुदा है, इन्होंने अपनी पत्नी को क्यों नहीं साथ रखा, ये क्या भारत की महिलाओं की इज्जत मां के बारे में भी बहुत चीजें बोली गई, माता के बारे में। तो ये जो है ये छोटापन है, ये छिछोरापन है। हमें संस्कृति और संस्कार को जिंदा रखना है। हमें ये खुशी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति एक साथ हजारों लाखों लोगों को गाइड करता है, ईमानदारी से गाइड करता है, उसका कोई निहित स्वार्थ नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कुछ लोगों का स्वार्थ होता हो, तो मैं उनके लिए यही कहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं, नामी कथावाचक हो या छोटा कथावाचक हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय कोई और व्यवसाय ढूंढ ले। आपको नहीं पता कि जो आपको भगवान ने व्यवसाय दिया है, जो ये आपको रास्ता दिया है, व्यवसाय तो शब्द मैं नहीं कहूंगा, व्यवसाय तो हम सब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि अगर पैसा ही कमाना है तो दूसरा तरीका अडॉप्ट कर लिया जाए। धर्म के नाम से ऐसा कार्यक्रम नहीं करें, क्योंकि उसके बाद आपके द्वारा किया गया ये कार्य आने वाली जनरेशन के लिए नुकसानदेह होता है। बहुत सही। स्वामी जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में क्या होता है, अभी मैं रिसेंटली आपको नियर बाय एग्जांपल बताता हूँ कि यहाँ पर एक दिल्ली में शायद समझ जाएंगे लोग मेरी बात, एक ऐसे कथावाचक हैं। अब देखिए वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, वो देवी को बहुत मानती है, लेकिन जो भी उनके एरिया में आता है, जो उनसे हेल्प लेने आता है, मतलब वो समाज सेवा भी कर रहे हैं भगवान के नाम पे और कथावाचक भी हैं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि आप जब भी हमारे दरबार में आएंगे तो आप एक एक ये ऑयल की ये लेके आना, इस कंपनी की घी लेके आना, इस कंपनी का आटा लेके आना, वरना मत आना, क्योंकि हम आपसे निःशुल्क सेवा ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन आप ये चीजें जरूर लेके आना, क्योंकि माता रानी को हम नॉर्मल भोग नहीं लगा सकते। क्या ये सब चीजें डिमांड करना एक कथावाचक को या किसी भी ऐसे संस्थापक को सूट करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोरी बकवास है ये शायद मैं ये कहूंगा उनके पास उनकी एग्जैक्टली मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, अज्ञानता बस वो ये कर रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग कहेंगे कि वो उस कंपनी के ब्रांड का सामान इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उससे उनका कमीशन होगा, फलाना होगा, दिखना होगा। नहीं, मुझे लगता है कि जो भी उनका प्रोसीजर है वो उसको करें, पर पर्टिकुलर किसी कंपनी का ब्रांड का नाम लेके करें तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। ये रील बहुत वायरल हुई थी और बहुत लोगों ने मुद्दा उठाया इस केस पे। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, लेकिन क्या होता है कि अभी हम कथावाचक पे रहते हैं, इसके बारे में बात कर। एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और मैं भी उनकी बहुत दिल से उनको बहुत मानता हूं, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की मैं बात कर रहा हूं। उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखो, कहा तो ये भी जाता है क्योंकि जितनी भी हमने, मतलब मैंने उनके लाइव शोज एज इट इज सिर्फ ऑनलाइन ही देखे हैं अपने यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो एक किसी का पर्चा बनाते, एक इंसान उन पर आता है, वो उनके बारे में सब कुछ उनको बता देते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में या अपनी किस समस्या को लेकर आए। क्या ये सच है? मैं आपकी नजर से जानना ऐसी सिद्धियां होती हैं, निश्चित रूप से ऐसी सिद्धियां होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी, जरूर होती हैं, और उनके ऊपर उनके गुरु की कृपा भी है, और हमारे पूरे राष्ट्र को उनके ऊपर फक्र होना चाहिए कि एक युवा वास्तविकता के अंदर, आप अगर उसको देखेंगे
एक युवा रात दिन लगा हुआ है, किस काम के लिए लगा हुआ है? जो काम इस राष्ट्र के बड़े बड़े संतों को करना था, जो काम इस राष्ट्र के राजनीतिज्ञों को करना था, जो काम इस राष्ट्र के व्यवसायियों को करना था, उन्होंने अब बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया। उन्होंने हर लिहाज से समाज को वो दे रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनको क्या मिल रहा है? उनको जो चाहिए, आज वो सब कुछ भी बंद कर दें तो मुझे लगता है उनकी 7 पुश्तें भी बड़े आराम से खा सकती हैं। बिल्कुल, देखिए ये सच है। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका ये भी मानना है कि वो अपने हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाह रहे हैं। मतलब एक उनका जो मोटो है, तो आप उसमें कितना समर्थन आपको लगता है कि होना चाहिए? हो सकता है कि बहुत से संतों ने जी संकल्प लिया हुआ है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो वो उसका माध्यम बन रहे हैं। वो उनकी बात को हिमालय पे बैठे योगी लोग हैं, राष्ट्र में अलग अलग संस्थाओं के प्रबुद्ध लोग हैं जो अपने राष्ट्र को एक बहुत अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं। बिल्कुल तो सही। उनके अंदर से तरंगे तो निकलती है ना, तो वो तरंगे उनको छू गई, और जब वो उनको तरंगे छू गई तो उनको पैशन हो गया कि मैं ये कार्य करता हूं। और लेकिन बहुत सारे धर्म के लोग हैं जो उनका विरोध भी करते हैं और बहुत बड़े लेवल पर विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको विरोध नहीं करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि उन्हीं के संस्कारों से निकला हुआ एक बच्चा इतना बड़ा कार्य कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। वास्तविकता में जिस भी व्यक्तित्व ने कुछ भी बड़ा करना चाहा, समाज ने उसका विद्रोह किया। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत सही। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि, और वो आप उनसे मिलिएगा, छोटे से हैं, आप देखो कितने क्यूट नजर आते हैं, निष्कपट नजर आते हैं, तो बनावटी बातें नहीं करते, प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल बात स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सही। अब हम कथावाचक की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़े कथावाचक है कि प्रेमानंद जी महाराज, उनके बारे में कुछ बता दीजिए आपके हिसाब से। बहुत उच्च कोटि के संत हैं और अपने स्थान पे बैठ के समाज को एक ऐसी पॉजिटिव राह दिखा रहे हैं कि, और वास्तविकता में इस समय उनको राधा में ही बस जाना चाहिए, परंतु उसके बावजूद वो अपना अमूल्य समय, स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी समाज को एज एक पिता के नाते, एज एक दादा के नाते, एज बड़े बुजुर्ग के नाते, घर में जो वो अपने लेक्चर्स के अंदर सत्संग में लोगों को समझाते हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं। यही बात उनके अगर घर वाले कहेंगे तो शायद नहीं सुनेंगे। तो छुपे हुए रूप से वो एक समाज के अंदर एक परिवर्तन लेके आ रहे हैं कि किसी भी तरह प्रेम मोहब्बत हर जगह बसे, किसी का कोई दिल ना दुखे, और आदमी जो अनजाने में उसको किसी भी तरह का कोई भी कष्ट आता है, चाहे पारिवारिक कष्ट आता है, सर्विस से रिलेटेड कष्ट आता है, सामाजिक कष्ट आता है, तो दहल जाता है जी। तो वो अपने पास किसी से जिक्र नहीं कर पा रहा। तो स्वामी जी उनको बड़े अच्छी तरीके से गाइड कर देते हैं और उनके द्वारा बहुत से लोग हैं जिनका उद्धार हो रहा है। तो ये तो हम सबको इस चीज में खुशी होनी चाहिए कि हमारा कोई अपना एक व्यक्तित्व, एको हम शिव हम, वो वही कार्य कर रहे हैं जो शिव चाहते हैं। और ये बहुत सच बात है, क्योंकि जितना भी यूथ है बहुत ज्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होता है, उनकी बातों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। क्या कह लीजिए कि उनके शब्दों में कुछ ऐसी ताकत है जो लोग इजीली समझ पा रहे हैं, उनके हृदय तक वो बात पहुंच पा रही है, वो लोगों की पिच पे आके बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही। वो कोई बनावटी बात नहीं कर रहे हैं। उनके सामने जैसा जो व्यक्ति जिस जगह का, आप देखिए उनकी वीडियो में वो बच्चे की तरह खिलखिला के हंसते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें भी जब हंसते हैं। तो आप उनकी तरह हंस के देखिए, आपके आधे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। उनका हंसना ही आपकी जीवन के चेंज करने के लिए काफी है। देखिए स्वामी जी, आजकल क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें, प्रेमानंद जी महाराज की हम बात करें, लेकिन ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं जो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी से ज्यादा स्टेटस गेन कर चुके, जिनकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है। तो इस केस में जितना भी यूथ है, आपको क्या लगता है कि किस तरफ हमारा यूथ आज की डेट में जा रहा है? कथावाचक की तरफ ज्यादा जा रहा है या आजकल सेलिब्रिटीज को ज्यादा देख रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि यूथ सेलिब्रिटीज की तरफ ज्यादा जा रहा है। आज भी आपको ऐसा लगता है? आज कथावाचक चूंकि सेलिब्रिटी बन चुका है, इसलिए यूथ उसकी तरफ आकर्षित है। ओके। यूथ की कमी है, जिसके फॉलोअर ज्यादा है उसके फॉलोअर अपने आप बढ़ते चले जाते हैं जी। इसी का फायदा कुछ अधार्मिक लोगों ने भी उठाया, जिसकी वजह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने पड़े। बिल्कुल सही।
मेरा क्वेश्चन करने का पर्पस यही है कि एक्चुअल में एज अ सिटीजन मेरे भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो कुछ हम सुनते आ रहे हैं, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनका आंसर हमें मिल पाए, उस क्वेश्चन का जवाब हमें अच्छे से मिल पाए, और अब तक आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, ठीक है आपसे। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं, देखिए क्या होता है कि यूथ ना आज की डेट में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर उनका जो कह लीजिए कंजम्पशन है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब स्क्रीन टाइम लोगों का आज की डेट में बहुत बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, कुछ काम करने का लोगों का दिल नहीं करता। ऐसे केस में उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ आप ऐसा नुस्खा बता सकते हैं, कोई ऐसी रेमेडी बता सकते हैं? जो वो यूथ है उससे पहले उसका बचपन था जी। एक ही रेमेडीज है, कुछ समय के लिए बच्चे बन जाओ, कुछ समय के लिए अपने लोगों से मिलो, अपने लोगों से बातचीत करो। आज का जो समय चल रहा है, सुर नर मुनिजन की ये नीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। किसी का किसी से कैसा भी स्वार्थ है उससे प्रीति करता है, बगैर स्वार्थ के वो प्रीति नहीं करता। तो बगैर स्वार्थ के थोड़ी देर प्रीति करना शुरू करें, अपने लोगों में बैठे, उनसे हंसी मजाक करें, उनके अनुभवों को समझें। इस 3 इंच बाई 6 इंच से अपने जीवन को थोड़ा सा डिटैच करें। देखिए समाज कितना विशाल है, कितना अच्छा है। आज आपके सामने एक सम्मोहन हो गया, ये 3 गुना 6 इंच की जो स्क्रीन है जी, इसने आपको ऐसे सम्मोहित कर दिया कि जैसे होता था ना, वो आपने कभी सुना हो, एक ऐसा शीशा होता था जिसके अंदर क्या घटनाक्रम घटित हो रहा है उसको हम देख सकते थे, और फिर उस शीशे ने आप ही को कैद कर लिया। वास्तविकता में यूथ को इस 3 बाई 6 इंच की स्क्रीन ने कैद कर लिया है। यूथ को कभी ये लग रहा हो कि हमने इसको कैद कर रखा है, ऐसा नहीं है। तो यूथ अपना आत्मबल बढ़ाए, अपने अपने आप को मजबूती से उठाए, और एक संकल्प मात्र कार्य सिद्ध्यर्थे, हमारे गुरुदेव कहते थे कि आप संकल्प लो वो कार्य सिद्ध होगा। तो इसी तरह से यूथ को सिर्फ संकल्प लेना है, भाई मैं कोई डिप्रेशन में नहीं रहूंगा, मैं किसी तरह की एंजाइटी में नहीं रहूंगा, मैं किसी तरह के इस प्रपंच में नहीं रहूंगा। बनावटीपन से बाहर आए, बेसिकली वो बनावटी हो गया। आदमी कपड़ों को सुंदर बनाता था, उसको ये लगने लग गया कि कपड़े आदमी को सुंदर बनाते हैं, इसलिए वो भागने लग गया। आदमी के अंदर गुण को उसने अपने बाहरी आवरण से, मैटेस्टिक चीजों से जी, उससे उसको ढक लिया। आज ओरिजिनल आपको कुछ भी नहीं मिलता है, सब कुछ जो मिलता है वो बनावटी मिलता है। एग्री, टोटली एग्री। और देखिए कहीं ना कहीं मेरा खुद का ही पर्सनल मानना है कि अगर डिप्रेशन में हो तो थोड़ा घूम सकते हो आप, दुनिया को निहारो, इतनी सुंदर धरती हमारे भगवान ने बनाई है, एटलीस्ट हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, शायद हो सकता है हमारा ध्यान हट जाए डिप्रेशन से। तो अगर डिप्रेशन से दूर रहना तो ऑब्वियसली ये चीजें भी फॉलो कर सकते हो। डिप्रेशन उसको इसलिए है क्योंकि वो अपने से बहुत दूर हो गया, अपने से बहुत दूर हो गए, बिल्कुल सही बात। उसको अपने नजदीक आना है। अपने नजदीक आने के लिए योग में भांति भांति की विधियां हैं जी, मंत्र विज्ञान में भांति भांति की विधियां हैं, तो उनको उस विधियों को अपनाना चाहिए और अपने आप के नजदीक आना चाहिए। आज कितनी बड़ी बात है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपके पास बहुत कुछ खाने पीने की चीजें हैं, आप उसको खा पी नहीं पा रहे हैं, आप खा पी रहे हैं तो आप बीमार हो रहे हैं। आप कोई बीमार होने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए थे, बिल्कुल आप तो जीवन जीने के लिए पैदा हुए थे। आप कोई डिप्रेशन में जाने के लिए बड़े थोड़ी ना हुए थे। एक अनजान आदमी, आप डिप्रेशन में क्यों है जानते हैं? मनुष्य की समझ बढ़ गई है। आप इसको इस तरह से समझे, ठीक है, आप और मैं भी बात करते हैं जी, यहाँ पर एक चिड़िया बैठी है जी, या कबूतर या 2 कबूतर या 2 चिड़िया बैठी है और वो आपस में बात कर रही है। ये काले कपड़े वाला बहुत तेज है और ये ऑरेंज कपड़े वाला तो इससे भी बहुत तेज है। तो हमें पता नहीं चल रहा कुछ भी और हम अपनी रूटीन की बातें कर रहे हैं। परंतु अगर हमें उनकी भाषा का ज्ञान हो जाए तो हम परेशान हो जाएंगे। मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, बहुत सही, बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरे बारे में ऐसा इसने कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैंने तो ऐसा अपराध नहीं किया है। तो हमें दूसरों की समझ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो जो कोई भी एक्शन उठा रहा है हमें लगता है कि वो हम पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है। हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमने अपनी सारी की सारी कंसंट्रेशन जो है, सारी की सारा जो अपना रिमोट है वो दूसरों के हाथ में दे दिया। हमें अपना रिमोट दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए। एक टीवी है, एक चलता है टीवी, तो आप उसका रिमोट का बटन दबाएं, वो जी न्यूज दिखाएगा, फिर बटन दबाएं आज तक दिखाएगा, फिर बटन दबाएं वो कोई मूवी दिखाएगा। तो उस टीवी की ताकत उस रिमोट पे है। इसी तरह मैं आपकी अच्छी बात करूंगा
तो आप खुश हो जाओगे, मैं आपकी निंदा करूंगा तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे। तो छुपे हुए रूप से आपने अपना रिमोट मुझे दे दिया है। जी। हमें अपना रिमोट नहीं देना चाहिए किसी को। अपनी पर्सनल चीजें भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपनों से शेयर करनी चाहिए। अपनों शेयर करें, अपनों से वो शेयर ही नहीं कर पा रहा है। हम्म। उसको लग रहा है कि मेरे जो अपने हैं वो भी मेरे अपने नहीं है, और अपने जो उसके हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस व्यक्ति विशेष ने अपने अपना समझ के मुझसे सारी बातें शेयर की हैं, तो मुझे इसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, मुझे इस पर व्यंग नहीं करना चाहिए, टोन नहीं मारना चाहिए, इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? जब वो अपने अंदर उसके विचार आ रहे हैं और वो अपनी काउंसलिंग अपनी पत्नी से कर रहा है, या अपने बच्चों से कर रहा है, अपने माता पिता से कर रहा है, या अपने दोस्त से कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर ये विचार आ रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही समझने लग जाता है, जबकि वो वैसा होता नहीं है। राइट। उसको तो भाग्यवान होना चाहिए सामने वालों को कि इस वक्त इस व्यक्ति ने हम पे ट्रस्ट किया। बिल्कुल सही। देखिए स्वामी जी, साथ साथ अगर हम डिप्रेशन की बात करें, कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी आता है कि आज की डेट में ना लोगों के अंदर कह लीजिए कि नशे को लेके भी बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। लिक्वर कंजम्पशन बढ़ चुका है यूथ में, बहुत ज्यादा अपने आप को दूर रखने के लिए, डिप्रेशन दूर रखने के लिए वो इन चीजों की तरफ भी भाग रहे हैं। तो इन चीजों से दूरी बनाए रखने के लिए कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसा मंत्र, या एक इंसान को क्या ऐसे अपनी दिनचर्या में करना चाहिए, वो बता सकते हैं आप? देखिए, सुबेरे उठ के हर एक व्यक्ति को जी। सुबह उठ के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए शांत चित होकर बैठ जाना चाहिए, और जो अपना श्वास ले रहा है उस श्वास पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ उठने के बाद, सबसे पहले उठने के बाद उठ के वो बैठ जाए और श्वास के ऊपर ध्यान दे, और मन ही मन में का उच्चारण करें, अपने आप को न्यूट्रल लेके आए, फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू करें। और यही काम वो रात्रि में करें, जब रात को सोने से पहले सोने लगे कि अब मैं सो रहा हूं, अब बिस्तर पे तो चला गया हो 10 बजे, पर नींद नहीं आती उसको 1:30 बजे तक 1 बजे तक जी। तो उस समय भी ये करें, अपने आप को, अपनी चेतना को, अपने विचारों को शांत करें। शांत करने के लिए पहले लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, घूमते थे, टहलते थे, एक दूसरे से बतिया लेते थे। आज हमने वो सारे काम बंद कर दिए। आज हम एक दूसरे से बतियाते नहीं है कि मेरे बारे में वो क्या सोच लेगा। तो मैंने कहा ना, वो 3x6 इंच की जो ये स्क्रीन है, इसने इसको अपने आप को इसमें ऐसा शामिल कर दिया है कि अब ये इससे निकल नहीं सकता है। इसको निकलना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। बहुत सही, बहुत सही। और देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कथावाचक के बारे में बात कर रहे थे, उस पर भी आएंगे, लेकिन जो यूथ के हम जो मेन इशू मेरे को जो लगता है वो यही रहता है कि यूथ कह लीजिए कि एक तो एक्सप्रेसिव नहीं है, पहली बात ही, और जितना ज्यादा एक्सप्रेसिव है, ज्यादा एक्सप्रेसिव होना भी ठीक नहीं है किसी के आगे। अगर आपको किसी को अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हो तो आपका फायदा भी उठा सकता है। तो यूथ के चलो यूथ को तो मोटिवेट करने का आपने बता दिया कि सुबह उठते हमें क्या कार्य करना चाहिए, लेकिन अब आप मेरे को ये बताइए कि जो लोग आज की डेट में कोई फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ना योगा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ उठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दैट्स इट, क्या उनकी लाइफ में फिर भी वो धर्म से जुड़े हैं या नहीं जुड़े? जरूरत क्या है? धर्म को उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको भी धर्म की जरूरत नहीं है। वो तो पुनर्जन्म की अपनी कमाई का उपभोग कर रहे हैं। अब वो खुश हैं, वो लोग, वो दे आर हैप्पी। वो खुश इसलिए है क्योंकि उनको पता नहीं है खुशी किसे कहते हैं। ओके। खाना पीना, सोना, रहना, हगना, ये तो एक जानवर भी काम करता है। आप जो आए हो वो आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनों के लिए कुछ करने के लिए आए हो जी। आप तो खा पी के मस्त हो गए, आप तो अजगर बन गए कि पड़ा है, अब कोई कार्य नहीं करना। ऐसा नहीं है। कर्म भूमि समझ के आपको लगना है। खाली बैठ के राम का नाम तो ले लेते आप, वो भी नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्या करेंगे लेके? फिल्में देख रहे हैं, मनोरंजन के साधन देख रहे हैं, वो अपने आप को डल कर रहे हैं, अपने ब्रेन को बंद कर रहे हैं, और दूसरों को फिर वही प्रवचन देंगे, हम तो बड़े खुशी हैं, वो कुछ कर नहीं पाए इसलिए ऐसा है। जीवन चलायमान है, गतिमान है। पृथ्वी सोच ले मैं ठीक हूं और खड़ी हो जाए, 800 करोड़ आदमी 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। सूर्य सोच ले मैं चमक रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है गति करने की। हर एक आदमी, हर एक जीव जगत, संजीव, हर चीज एक गति में है। आपको उस गति के साथ चलना है। बिल्कुल सही। और टाइम है, टाइम कभी रुकता नहीं, किसी के लिए नहीं रुकता।
पर एक चीज मेरे को बताइए कि अभी हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया के बारे में, क्या लगता है कि आपको सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है धर्म को मैनिपुलेट करने में, धर्म की कुछ ऐसी चीजों को गलत तरीके से लोगों को? वर्तमान परिवेश में निश्चित रूप से सोशल मीडिया गलत इम्पैक्ट डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि पहले मेरे पास मान लीजिए कथा चल रही है जी, और 1,000 आदमी या 10,000 आदमी इस कथा को सुन रहा है, तो वो वहीं पर विचार है। सोशल मीडिया ने उस 10,000 के अलावा भी 10 लाख लोगों को बाहर कथा दिखा दी। राइट। उन्होंने पूरी कथा सुनी नहीं, उनको मर्यादा नहीं पता कथा की, उनको कुछ भी नहीं पता, और उन्होंने उसके अंदर व्यू डालने शुरू कर दिए, कमेंट्स डालने शुरू कर दिए, बकवासबाजी लिखनी शुरू कर दी। तो एक जो गलत इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ, एक ने कहा, दूसरे ने उसकी काट नहीं करी, दूसरों ने उसको समर्थन दे दिया। ये वो लोग हैं जो कभी कथा में जाना नहीं चाहते, जिनको पता नहीं है कथा क्या है। तो इसकी वजह से धर्म के ऊपर बहुत से प्रहार हो रहे हैं, परंतु धर्म हारता नहीं है। खत्म। सही बात। धर्म से ही सब कुछ टिका हुआ है इस जीव जगत में। धर्म है तो हम है, धर्म है तो पृथ्वी है, धर्म है तो लोक और परलोक है, धर्म है तो पूरा विश्व है, धर्म है तो ब्रह्मांड है। हम सब को उसका समर्थन करना चाहिए। और देखिए, अगर धर्म है तो एक अधर्म भी है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होना बहुत जरूरी है, एक बैलेंस बना रहता है। राइट। देखिए स्वामी जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। भी कुछ टाइम पहले मैंने एक पॉडकास्ट करा था, वो भी मतलब वो पंडित जी थे, वो उनको भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, लेकिन जिस तरीके से आप मेरे को जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, शायद मेरे को इस चीज का जवाब अच्छे से मिल जाए। उन्होंने मेरे को कहा था कि जो कथावाचक होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको कथा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक रीजन दिया था कि मोस्टली जो प्योरिटी होती है वो ज्यादा, कहते हैं, वो मेंस में ज्यादा होती है। ये रीजन मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया, मेरे को तो समझ नहीं आया उनका आंसर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फीमेल्स भी कथावाचक होती हैं, और है ऐसी कथावाचक काफी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये सही है आंसर या गलत है आपके हिसाब से? देखिए, शास्त्र के मुताबिक स्त्री को व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार नहीं है। ओके। परंतु अगर हम समाज में एक सही मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं संस्कृति का, तो दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, बशर्ते उनको मान मर्यादा का, सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके। स्त्री के मेंसेस आते हैं जी, उस समय पर अगर वो कथा करती हैं जी, तो गलत है, एक गलत मैसेज आता है। गॉट इट। ये चीज है। ठीक है। गुण तो किसी से भी मिले उसी से ले लेना चाहिए। अच्छी चीजें तो अष्टावक्र ने 64 गुरु बनाए थे। जहां से जो आप अवगुण मत देखें, जहां से जो मिले उसको हासिल कर लो अपने कल्याण के लिए। मामला कहां फंसता है, हम अपना कल्याण तो पहले भूल जाते हैं, हम ये देखने लग जाते हैं कि हमारी वजह से उसको क्या फायदा हो रहा है। 2 नंबर 3, उसको फायदा क्यों हो रहा है, और हम ऐसा कैसे क्या काम करें कि उसको फायदा ना पहुंचे। हम इसी प्रपंच में उलझे हुए हैं। जीवन बड़ा अमूल्य है, बहुत मुश्किल से जन्मों जन्मों किसी ने पुण्य कर्म किए हो तो मनुष्य का रूप में जन्म मिलता है। बिल्कुल सही। और उसके अंदर भी वो अगर भोग विलास, ईर्ष्या, द्वेष, वासना में फंसा हुआ है, तो इससे ज्यादा निकम्मापन तो कुछ हो ही नहीं सकता। उस निकम्मेपन को ठीक करने के लिए हमारे गुरुओं ने उसको रास्ता दिखाया, और मजे की बात है, उसको पीटा नहीं, उसको समझाने की कोशिश करी। जैसे क्लास में पहले बच्ची को टीचर पीटता था, क्योंकि उस टीचर को पता होता था ये कार्य ये कर सकता है, नहीं कर रहा, इसका निकम्मापन है। पर आज तो वो टीचर भी उसको, बच्चे को नहीं हाथ लगा सकता। तो संतों ने, गुरुओं ने कभी हिंसा नहीं करी, उसको समझाया, मान जा। समझाया किस तरीके से? समझाया उन कथाओं के तरीके से कि देखो उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, तो तुम ऐसा मत करना जी। तो अब आपको मैं बता सकता हूं कि भाई रात को जब 10 बज जाए तो अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। मानना ना मानना वो आपके हाथ में, आपके ऊपर है। मैं आपके घर में जबरदस्ती आके आपका अगर फोन रात को 10 बजे बंद करूंगा तो आप मेरे दुश्मन बन जाओगे। आपको लगेगा पता नहीं मेरा क्या स्वार्थ है। मेरा क्या स्वार्थ होना है? मैं तो आपको गाइड कर रहा हूं कि जब ये फोन नहीं था तब भी तुम जिंदा थे,
तब भी सही तरीके से जीवन चल रहा था, तब भी तुम रिसर्च कर रहे थे। आज इसके गुलाम मत बनो, इससे लाभ लेने वाले बनो। स्वामी जी, एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि आज की डेट में क्या होता है, जो वर्क कल्चर चल रहा है ना आज की डेट में, देखो मैनी पीपल आर वर्किंग, एमएनसीज में भी काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो बहुत ही डिफरेंट चल रही है प्रकृति से। प्रकृति के जो नियम है उसके अगेंस्ट चल रही है। लोग सोते ही 5 बजे 6 बजे, कभी कभार हमारी भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें भी लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। तो क्या प्रकृति के अगेंस्ट अगर हम चल रहे हैं तो आने वाले समय में इसके हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं? हम बीमार हो जाएंगे, हम बीमार हो रहे हैं। हम क्यों चल रहे हैं? पहले तो नहीं चलते थे। पक्षी तो आज भी नहीं चलता, जो स्कूल में जाके टीचिंग नहीं करता। जानवर तो आज भी नहीं चलता। सूर्य जैसे जैसे अस्त होता है, सब पक्षी अपने घर पहुंच जाते हैं। एग्री। और मनुष्य तो समझदार है, वो रात को इतना ज्यादा काम करके क्या घोड़े खोल लेगा, कितनी बिल्डिंग खड़ी कर लेगा। और जितनी एमएनसी में काम कर रहे हैं, उन्होंने देख लो, पहले का स्वास्थ्य देख लो, आज का देख लो, पहले का उनका दिनचर्या देख लो, आज की देख लो, कौन से उन्होंने घोड़े खड़े कर लिए। वो एक ट्रैप में फंस गए, उस ट्रैप से वो निकल नहीं सकते। अब मैं चाहता भी नहीं कि वो निकले, क्योंकि निकलने का मतलब है सब कुछ ब्लास्ट होना। तो उसका सिंपल सा तरीका है भाई, जैसे भी तुम रह रहे हो कुछ पॉजिटिव चीजें अपना लो। जैसे एक पॉजिटिव मैंने बताया कि सवेरे उठ के 2 मिनट 5 मिनट आप ओम का उच्चारण कर लें, रात को सोते हुए आप उच्चारण कर लें, रात को जब सोने लगे तो सफेद चादर पे सोना शुरू कर दें। ओके। चंद्रमा उसका राइट हो जाएगा, जिससे उसको नींद अच्छी आने लगेगी, इंसोम्निया की दिक्कत नहीं आएगी। अपने साथ पानी का गिलास रख के सोना शुरू कर दे, सुबह उठ के उस पानी को पीना शुरू कर दे जी। धीरे धीरे जो चीज है, अब मीडिया की जितनी भी लाइनें हैं, मेरे कुछ प्रेस वाले भगत है, एडिटर, संपादक, वो तो रात को जाते ही 2-2 3-3 बजे पेपर निकाल के, वही मैं बोलना चाह रहा था, तो वो जाते 2-2 3, तो उनके साथ तो बड़ा एडजस्टमेंट हो गया। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, वो तो अपने बच्चों को देख ही नहीं पाते हैं, और जब बच्चे स्कूल से दोपहर को वापिस आते हैं तब भी वो नहीं होते, तब वो अपने ऑफिस होते हैं। ये बात फैक्ट है। तो मुझे तो बड़ा उन पर तरस आता है कि उन्होंने क्या चाहिए, अपनी दिनचर्या बना ली। तो उनके लिए ईमानदारी से सारे सिस्टम है कि आप जो भी जैसे वो बोलते हैं भाई, जैसे मर्जी तुम भगवान का नाम ले लो। जैसे खेत के अंदर किसान बीजों को फेंकता है, कुछ बीज टेढ़े गिरते हैं, कुछ सीधे गिरते हैं, कुछ साइड में गिरते हैं, तब भी जब उनको मिट्टी, पानी, वायु सब मिलता है तो सभी के सभी पौधे सीधे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सिमिलरली आप जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, मेरी वजह से उस कार्य क्षेत्र को आप डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उससे आपका सारा परिवार, सारा समाज डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके अंदर आप कुछ चीजें हैं जो आप अपने जीवन में लागू करके इस के दुष्प्रभावों से आप बच सकते हो। एंड स्वामी जी, एक चीज मेरे को बताइए कि देखिए, अभी रिसेंटली मैं रील देख रहा था, एक फ्री टाइम में जब मैं थोड़ा सा मेरे पास टाइम रहता है, मैं नॉलेज के लिए मोस्टली कंटेंट कंज्यूम करता हूँ क्या। और मैं देखा कि एक सूरत में एक व्यक्ति जिसकी एज थी 33, वो एक बिजनेस ओनर है, शॉप में बैठा होता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है ऑन द स्पॉट। पानी जस्ट पीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पानी भी नहीं पी पाता, हालांकि वो फिजिकली भी फिट था। क्या वो ऐसा रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? मैंने आज से लगभग 2002-2003 में 18-19 साल पहले बोलना शुरू किया था कि 2024 के बाद भारत के अंदर हृदयघात की समस्या बढ़ेगी। ओके। उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन समझ में आता है कि उसका आहार, जो वो खाना खा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण वो। दूसरा, मेंटल स्ट्रेस। ओके। फीमेल को हार्ट अटैक कम आएगा, जेंट्स को ज्यादा आएगा, और यही हो रहा है। फीमेल को माइग्रेन की समस्या ज्यादा होगी, सर दर्द की समस्या ज्यादा होगी। तो उनको तुरंत अपने ऊपर कार्य करने की जरूरत है। okay. इस समय भारत नहीं, पूरे विश्व के लोगों को कुछ समय अपने ऊपर सच में कार्य करने की जरूरत है, नहीं तो उनको पता भी नहीं चलेगा वो कब उड़ गए। तो स्वामी जी, इसके लिए कोई मंत्र या कुछ ऐसा कुछ जो फॉलो करना चाहिए? हृदय गति से रोकने के लिए सबसे बढ़िया उपाय जो आता है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर आता है उपाय के मामले में जी, वो आता है कि उसको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और बहुत ही आसान है ये जो रेमेडी है। जिनके पास नहीं भी अवेलेबल हो, हम आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताते हैं, वो हमारे संस्थान से मंगाए, हम उनको भेज देंगे। बहुत सी। और महादेव से तो आपका बहुत ही प्योर कनेक्शन है, उसके बारे में भी बात करते हैं।
तो चलिए बात करते हैं महामृत्युंजय संस्था के बारे में, कि आप उनके संस्थापक हैं। मैं आपसे एक चीज पहले जानना चाहूंगा। कहा जाता है कि जो महामृत्युंजय जाप होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनं मृत्युर्मोक्षमामृतम्, इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आती हुई मृत्यु को भी ये मंत्र टाल सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। 100% सत्य है। मार्कंडे ने इसको जपा था, जिनकी आयु नहीं थी जी। और आज वो मार्कंडे ऋषि अजर अमर है। आज भी शुक्राचार्य ने जपा, देवगुरु बृहस्पति ने जपा। आप भगवान शिव का जो ये मंत्र है, भगवान शिव का ही आशीर्वाद है। भगवान शिव ने, मनुष्य इसके योग्य नहीं है, और मनुष्य को छुपे हुए रूप से ये आशीर्वाद के रूप में इस मंत्र को दे दिया कि जा बेटा, तो इसका जाप कर, मन से जाप कर। लोगों ने इसको भी समझने की कोशिश नहीं करी कि भाई जब कष्ट आएगा तभी हम करेंगे इसको। आप इसको बड़े तरीके से समझे जी। आज पढ़ा लिखा आदमी हेल्थ इंश्योरेंस कराता नहीं कराता? कराते हैं। पहले नहीं कराते थे। पहले नहीं कराते। क्यों नहीं कराते थे? उनको ज्ञान नहीं था। जब अचानक बीमार हुए तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस कराना, खर्चा हुआ ज्यादा, तो उनको लगा हमें हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए। क्या पहले कोई सेविंग करता था? नहीं करता। नहीं। बैंक बनने लगे, लोगों ने एफडीआं करानी शुरू करी। क्यों करना शुरू किया? कि अचानक कभी हमारी नौकरी चली जाए, अचानक हमें किसी तरह की कोई आवश्यकता पड़ जाए, तो ये हमारा ही किया हुआ हमारे काम आ जाएगा। बिल्कुल सही। क्लियर? जब महामृत्युंजय की विधा सब जगह प्रचलित थी तो लोगों ने कहा अरे जिसपे मृत्यु तुल्य कष्ट होगा वही जपे इसको, जिसपे अकाल मृत्यु का योग बनता है वही जपे। मैं कहता हूं पूरा देश जपे, पूरी पृथ्वी जपे। इस महामृत्युंजय मंत्र में वो शक्ति है कि पूरा का पूरा वातावरण ही पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। आप हो नाथ सभी की धूरी, तुम बिन कैसे साधना पूरी। महामृत्युंजय के बगैर किसी की साधना पूरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही। और देखिए, मैं खुद भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं सोने से पहले और जब मैं उठता हूँ तो मैं महामृत्युंजय जाप जरूर जपता हूँ, और डेफिनेटली लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब मैं जंगलों में 28-30 साल पहले साधना करता था तो हम बताते थे महामृत्युंजय मंत्र करो, तो उनको गांव आदिवासियों को संस्कृत नहीं आती थी। तो हमने कहा इनको मैं कैसे बताऊंगा? तो फिर भगवान शिव ने कृपा की, तो हमने उस समय महामृत्युंजय चालीसा की रचना की कि महामृत्युंजय क्या है, कैसे आया, किसने जपा, क्या उसका आकार है, पूरा महामृत्युंजय चालीसा। और करोड़ों करोड़ों लोगों ने उसको सुना, करोड़ों महामृत्युंजय चालीसा ज्योतिर्लिंगों पे लोगों ने बांटे। आज भी दुनिया पढ़ती है। ये आप प्रचायक हैं महामृत्युंजय के चालीसा के, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैं अब उत्सुक हो गया आपके माध्यम से इसके बारे में और जानना। थोड़ा दर्शकों को बताइए इसके बारे में। मृत्युंजय चालीसा है, उसमें 40 चौपाइयां हैं जी, और इसको जपने मात्र से मनुष्य को महामृत्युंजय मंत्र का फल मिलता है। ओके। और इसको सहज सुन सकते हैं। इसको अनुराधा पौडवाल जी ने गाया है और राम शंकर ने गाया है, सुरेश वाडेकर है, मनोज तिवारी है, अनूप जलोटा है। उन सब ने महामृत्युंजय से रिलेटेड जो मैंने 20-25 साल पहले जो भजन लिखे थे, उन सब ने अपना सबर दिया। सभी लोग जो भगवान शिव से रिलेटेड है वो मैक्सिमम लोग इसको जपते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ये चीज है। आपके हृदय में ये सारी चीजें कैसे हैं, उस वक्त उत्पन्न कैसे हुई है? मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, शायद उसने मुझे माध्यम बनाया। बिल्कुल सही। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो कहते हैं ना कि शरीर से तो आप क्या पूजा पाठ करोगे जिसके अंदर मलमूत्र रखा हुआ है, तो उसकी कृपा है। उसकी कृपा ने ही ये सारा कार्यक्रम कराया। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, रेत की कण भी नहीं है। जैसे पृथ्वी पूरे यूनिवर्स के अंदर एक रेत का कण है और पृथ्वी पे रहने वाले आदमी सम्राट समझते हैं अपने आप को, तो इसी तरह से उस ईश्वर की नजर में रेत का कण भी बहुत बड़ी बात है। उसकी कृपा है। बहुत सही। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, मेरे को बताइएगा कि ये स्टोरी में कितनी सच्चाई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्ञानी आप है इस टाइम। तो ये बताइए मेरे को, क्या होता है कि जब हनुमान जी, श्री राम जी, मैं रामायण के समय की बात कर रहा हूँ इस वक्त, जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो हनुमान जी बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि राम जी बड़े उदास होते हैं, और हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं राम जी के। अब हनुमान जी देख नहीं पाते कि मेरे राम, श्री राम उदास है, परेशान है। अब लक्ष्मण जी जो स्वयं श्री राम के भाई हैं, उनको भी देख के हनुमान जी बहुत ज्यादा मतलब इतने सैड हो जाते हैं और इतना क्रोधित भी हो जाते हैं कि क्या हो गया, कि मतलब ऐसी कौन सी समस्या है कि मैं इसको हल क्यों नहीं कर पा रहा, मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे श्री राम को मैं खुश कैसे करूं। हनुमान जी कहते हैं श्री राम को कि आप कहें तो मैं मृत्यु को भी आपके चरणों में लाके खड़ा कर दूं,
मृत्यु को भी खत्म कर दूं। अब ये बात बोलने के बाद जो भगवान महादेव है हमारे और माता पार्वती ऊपर से देख रहे होते हैं। अब माता पार्वती धीरे से शिव जी को देखती है और उनसे पूछती है क्या ये हो सकता है। अब शिव जी धीरे से अपनी आंखों को नीचे करते हैं और हाँ कहते हैं, क्योंकि अगर महादेव अगर कह लीजिए मृत्यु काल है तो स्वयं महादेव महाकाल है। तो क्या ये बात सच है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए मेरे को। भक्त के वश में है भगवान जी। और हनुमान जी है वो रुद्र के 11वें अवतार है, महादेव के अवतार है, बिल्कुल तो सही। साक्षात वो शिव स्वरूप ही है। ये सब कुछ संभव है, कुछ भी इस पृथ्वी पे असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हैं और आने वाले 100 वर्षों तक जितना आप उन्नति करोगे, आपका विज्ञान उन्नति करेगा, और जब वो पता लगाएगा तब भी मैं कहता हूं शायद वो 0.1% भी उस ईश्वर का पता नहीं कर सकता कि वो कितनी बड़ी विशाल। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है ना कि जो हमारा इतिहास था, जितने भी लड़ाइयां हुई, बड़ी बड़ी युद्ध हुए आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रंथ है उन पर भी काफी छेड़छाड़ की गई। उन्हीं में छेड़छाड़ की गई, उसी का आज ये दुर्भाग्य है कि तक्षशिला की इतनी बड़ी लाइब्रेरी जला दी गई, सभी खत्म कर दिए गए, सालों साल ग्रंथ हमारे जलते रहे। तो संस्कृति को मिटाने की कोशिश करी, पर जो भी बची है, जो हमसे बच पा रही है, जो संतों से इसको संजोया जा रहा है, वो कार्य कर रहे हैं। और आप जैसे लोग उन्हीं पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हो कि वो पैसे कमा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा, बेसिकली ये क्वेश्चन आज की डेट में खड़े हो रहे हैं। मूर्खता है, और शायद सच में मूर्खता है, अज्ञानता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, फड़फड़ाहट है। जो लोग कुछ नहीं कर पाते, नपुंसकता की तरह से भड़कते हैं, वही दोष आरोप करते हैं। और मेरा उन सब लोगों से भी आग्रह है जो भी आज इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पर है, कथा के मामले में भगवान शिव की उन पे असीम कृपा है, उनके फॉलोअर्स के रूप में उनको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि आज वो बेशक सफल हो जाए, परंतु जाना उन्होंने भी वही है जी, जहां उनके सामने वालों ने जाना है। तो इसलिए कोई ऐसा कर्म ना किया जाए कि भगवान उनको कभी माफी ना करे। स्वामी जी, क्वेश्चन था, अभी एक रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें ये था कि एक महिला थी, उसने ना अब मंदिर में जैसी वो घुसती है तो पंडित जी विरोध कर देते हैं। द रीजन इज क्योंकि जो उनकी वेशभूषा होती है औरत का, लेडी का कह लीजिए, उसने शॉर्ट्स वेयर कर हुई थी जिसमें उनकी लेग्स थोड़ी सी ज्यादा दिख रही थी। तो उसने कहा कि ये जो नियम है ये आप लोगों ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है उनके द्वारा बोली गई? नहीं, भगवान ने तो वस्त्र भी नहीं बनाए, आप नंगे घूमते फिर। आपने उन्नति करी, आपके अंदर चेंज शुरू हुआ, आपने समाज को समझना शुरू करा, समाज की एक मर्यादा स्थापित हुई, तो जिसकी वजह से समाज के विरुद्ध आपको आचरण नहीं कर सकते। आज मैं खुद देखता हूँ इस टीवी चैनल, इस पे मीडिया के अंदर, कि आप वो फटे हुए कपड़े पहन के भी आप फैशन करते हैं। उससे मिलता क्या है? आप वास्तविकता के अंदर जिस चीज को हमें छुपाना था, अब मनुष्य है, वासना जागृत होती है, उससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। तो आपको कोई ऐसा घी के पास आग जाएगा, आग के पास अगर घी जाएगा तो पिघलेगा। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हम समाज के अंदर एक ऐसा दृश्य उत्पन्न कर दें कि उसके बाद समाज अपने आप में शर्मसार हो जाए। आप तो कम से कम जिम्मेवार ना बने, चाहे कोई फिल्मी हस्ती हो, चाहे वो एक फैशन को एडवांस में ले जाने वाली व्यक्तित्व हो। एक परिधान है, आपको जो इजी परिधान लगे, जो इजी परिधान लगे आप उसको करें। आपको निवस्त्र रहने का शौक है, आप अपने कमरे में रहो। आप दूसरों को दिखाने के लिए क्यों? इसका मतलब आप में दाने नहीं है, इसका मतलब यह कि आप अपने शरीर को दिखा के आकर्षित कराना चाहते हैं। बौद्धिक क्षमता की बात होती थी ना पहले जी। तो जो भी है उससे ऐसा कोई कृत्य ना हो जिससे समाज को नुकसान हो। आप जिम्मेवार मत बने समाज को नुकसान के। आप, कलयुग आना है, इसमें कोई शक नहीं, कलयुग चल रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं, परंतु आप उस कलयुग के मुख्य पात्र मत बने। बहुत सही, बहुत सही। अब हम वापस चलते हैं हमारे महामृत्युंजय जाप के बारे में। देखिए, आप संस्थापक है महामृत्युंजय संस्था के। मेरे को ये चीज बताइए कि महामृत्युंजय संस्था एग्जैक्टली क्या है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और क्या आपका उद्देश्य है इसके पीछे? वहां पर 52 फीट बाय 52 फीट का एक महामृत्युंजय यंत्र बना है,
जो विश्व का सबसे बड़ा यंत्र है। ओके। मेरु पृष्ठाकार वो यंत्र है जिसके अंदर आप बैठ के ऊर्जा को महसूस करते हैं। विश्व के 47 कंट्री से साइंटिस्ट आए थे, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट भी थे फ्रांस से। उन्होंने भी आके उस महामृत्युंजय यंत्र की ऊर्जा को महसूस किया। क्वांटम फिजिक्स पे वो आधारित है। आने वाले समय में लोग इस बात को बड़े अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आप उसके दायरे में जब प्रवेश करते हैं, मंत्र उच्चारण जो होता है, आपके अंदर स्वतः ही आपके अंदर ऊर्जा महसूस होती है। वहां पर महामृत्युंजय जो हमारा संस्थान है, वहां विभिन्न तरह के ग्रहों की पूजा होती है, महामृत्युंजय अनुष्ठान होते हैं। 29 साल से अखंड एक दिन में 5 बार वहां रुद्राभिषेक होते हैं। भगवान शिव का गुणगान होता है। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वहां निरंतर रुद्राभिषेक चलते हैं, भक्तों के चलते हैं, ऑनलाइन चलते हैं, ऑफलाइन चलते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। ऐसी नर्मदेश्वर शिवलिंग है वहां, जिनसे लोग बाबा उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बहुत से। और देखिए, अगर किसी को आप तक पहुंचना हो, आप लोगों से, आपकी संस्था से पूजा पाठ करवानी हो, कोई पर्टिकुलर फीस भी होती है अनुष्ठान किया किसी की? नेचुरली उस पर खर्चा तो होता ही है ना जी। तो जो भी जितने पंडितों से उनको पाठ कराना होता है उतने उनके चार्जेस होते हैं। वो सब वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे ऑडियंस के लिए आसान हो जाएगा। जो भी आपको कराना चाह रहे हैं तो इजीली आप समझ सकते हैं अच्छे से। एक चीज बताइए, अगर कोई आपकी संस्था के नाम से अगर कोई फेक अकाउंट क्रिएट है और किसी ने किसी कस्टमर ने कोई भी या कोई ऐसा भक्त हो जिसने रीच आउट करो उस फेक अकाउंट के थ्रू, कैसे वो पहचाने कि कितनी ऑथेंटिसिटी है? बना ही नहीं सकता, आज तक नहीं बनाया। ठीक है, आज तक नहीं बनाया, बना नहीं सकता, प्रभु की कृपा है। ठीक है। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं महामृत्युंजय यंत्र के बारे में थोड़ा और मैं आपसे जानना चाहूंगा। महामृत्युंजय जो यंत्र है जी, जो लोग अपने घरों में रखते हैं, वो पंच धातु का यंत्र है। ओके। और 3.5 इंच बाई 3.5 इंच वजन है। लगभग 385 ग्राम का वो महामृत्युंजय यंत्र है, जो वहां ब्राह्मणों के द्वारा उसको अभिमंत्रित किया जाता है और लोग उसको अपने घर में स्थापित करते हैं। किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं रहता। कोई घर में नेगेटिव एनर्जी हो, उस यंत्र को स्थापित करने से वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। महामृत्युंजय यंत्र की उसकी इतनी महिमा है। कहते हैं मेटिस्टिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो लोग महामृत्युंजय उस यंत्र को वहां संस्थान से मंगाते हैं और भगवान शिव की कृपा होती है, उनका व्यापार चलने लग जाता है। ग्रह क्लेश होता है, सुप्रीम पावर है ना, सभी देवता जिसकी आराधना करते हैं वो उसका महामृत्युंजय यंत्र है। देवों को देव महादेव का वो महामृत्युंजय यंत्र है। कोई पूजा की उसमें विधि नहीं है, उसको घर में रखें, लोगों के साथ चमत्कार घटित होते हैं। और अभिमंत्रित है वो यंत्र आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा। और किसी को अगर आपकी संस्था से जुड़ना हो, आपके साथ वो और काम करना चाह रहे हो, भक्ति की ऊर्जा उसमें जागृत हो, कैसे वो जुड़े आपसे? अपने घर करें। हम इस तरह के प्रपंच में नहीं पड़ते हैं। ओके। चेले नहीं बनाते हैं। आपको लाभ हो जाए, आपसे हमारी संस्था में कुछ लेते नहीं है। जिस स्थान पे, जिस शहर में आप रहते हो, उस स्थान पे, उस शहर में आप उस पैसे का इस्तेमाल करें। ठीक है। हमारे यहाँ हमारी साधना का पॉइंट है, साधना सतली है। आपको मान लो फायदा हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको फायदा होता है, महाराज जी ये दे दे, महाराज जी ये दे दे। भाई तू कहाँ से है? जी मैं सिरसा से हूँ। तू कहाँ से है? लुधियाना से हूँ। तो यार वहीं के मंदिर में दिया, वहीं के विद्यालय में दिया, वहीं के अनाथालय में दिया, वहीं के हॉस्पिटल में दिया। क्योंकि हम इस थ्योरी को जानते हैं, आज मैं आपसे ले रहा हूं तो मुझे देना भी है। बिल्कुल सही। लेकिन कहीं ना कहीं कोई आपसे कुछ चीजें सीखना चाहे तो वो आप सिखाते हैं? वो साइट के ऊपर अवेलेबल है। साइट में कोर्सेज हैं, कोर्सेज है, महामृत्युंजय साधना के कोर्सेज हैं। उसको ईमानदारी से आदमी करे, अपना भी कल्याण करे, अपने परिवार का भी कल्याण करे, समाज का भी करे और राष्ट्र का भी करे। बहुत सही। और चलिए, एक चीज मैं बस आपसे जानने से पहले ये जानना चाहूंगा कि अगर धर्म को व्यवसाय से बचाना है, बिजनेस से बचाना है, तो क्या वो ऐसा उपाय करे और क्या उसे ऐसा करना चाहिए? देखिए, धर्म का व्यवसायीकरण धार्मिक लोगों के द्वारा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तथा कथित धार्मिक लोगों ने धर्म को व्यवसाय के रूप में लॉन्च किया
तो भगवान है, ईश्वर है, वो अपने आप उनको दंडित करेगा। हमें कार्य करना है तो धर्म का कार्य छोड़ के कार्य कर लेना। और धर्म से आप जो पैसा कमाते हैं, आपको वो पैसा अपने अपने परिवार पे खर्च करने का अधिकार नहीं है। आपको वो पैसा समाज पे ही खर्च करना पड़ेगा। आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, सबको पता है इस बात का। तो आप समाज में ही उस पैसे को खर्च करिए। आपके पास है, आपकी संस्था में आप बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, मंदिर बनाइए, स्कूल बनाइए, विद्यालय बनाइए, करिए मदद लोगों की। किसने मना किया है? आप वास्तविकता में जब आप ये कर रहे हैं, आप थोड़ी ना, ईश्वर स्वयं इस कार्य को कर रहा है। ईश्वर ही तो आपके ऊपर कृपा करके अपने लोगों से पैसे दिला रहा है। स्वामी जी, एक चीज मेरे को यहाँ से याद आ रही है क्या, और मेरी एक फ्रेंड है, एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मैं मंदिर का नाम नहीं लूंगा, वहाँ के जो पंडित हैं उन्होंने क्या करा, गलती से जब जो फ्रेंड थी उसने अपना कुछ रुपए लेकर दान पात्र में डालना चाहे, लेकिन उसका पर्स गिर जाता है दान पात्र में। क्या होता है कि जब वो पंडितों से निवेदन करती कि मेरा पर्स गिर गया, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे पैसे थे, तो मैं वो नहीं देना चाह रही थी क्योंकि मेरी श्रद्धा से जो मैं चढ़ाना चाह रही थी मैंने चढ़ा दी भगवान को। तो पंडितों ने उन दान पात्र को खोला, उस पर्स के अंदर जितने पैसे थे वो निकाले और दान पात्र में डाल दिए, उसका खाली पर्स उसको वापस लाके दे दिया। उनका ये कहना था पंडितों का कि ये भगवान की मर्जी थी, ये पैसे भगवान को चढ़ चुके हैं। क्या ये चीजें ठीक है? ये धर्म को बढ़ावा देती हैं या झुकाती हैं? आपसे मैं जानता हूं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। गलती से उसके साथ ऐसा हो गया तो जिसकी भी घटना है, मंदिर की घटना है, जो भी उनके आयोजक है, संरक्षक है, प्रधान है, सेक्रेटरी है, निश्चित रूप से बल्कि उन सबको उस लड़की के घर जाके उस पैसे को देके आना चाहिए। निश्चित रूप से इस बात को कितने भी दिन घटित हो गए। और ऐसा काफी लोगों के साथ होता है, लेकिन शायद वो बोल नहीं पाते क्योंकि एक ऐसा, कह लीजिए, धर्म एक ऐसा टॉपिक है। धर्म छीनता नहीं है, छीनता, ये यही मैं सुनना चाह रहा था। छीनता नहीं, वो देता है। बिल्कुल गलत बात है, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। निश्चित रूप से आप मुझे बता देना उसके कितने पैसे थे, मैं उस लड़की के पैसे भिजवा दूंगा। मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए फिल्मों में भी दिखाया जाता है, एक फिल्म थी शायद पीके थी फिल्म, उस मूवी में भी ये था कि जब उसके हाथ से फोन गिर गया था तो फोन मंदिर को ही दान में उन्होंने रख लिया, कि उन्होंने फोन ही वापस नहीं करा, कि ये फोन भी मंदिर का हो गया है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो इच्छा होती है भगवान। बिल्कुल बिल्कुल, आप इच्छा है, और भगवान धन के भूखे नहीं है, वो धन तो आपको दे रहे हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। बहुत सही, बहुत सही। देखिए एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी मैं रास्ते में भी आ रहा था, क्या होता है कि काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो पैसे की हो, कह लीजिए हम उनको बेगर्स की नाम दिया जाता है हमारी भाषा में, सब उन्हें भिखारी कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी बड़ी इच्छा होती है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन लोग कहते हैं भाई चलना भिखारी, हम नहीं दे रहे पैसे। ये लोगों की भी मानसिकता होती है। लेकिन मेरा दिल क्या करता है कि उनको कुछ पैसे दे दूं, लेकिन अगर वो उस पैसे से कुछ गलत काम कर रहे हैं तो क्या वो पाप मेरे को लगेगा या उस व्यक्ति को लगेगा? लेकिन मेरी तो इच्छा थी ना, मेरा तो दिल हृदय मतलब पवित्र था ना, मैंने तो उसे इसलिए दिए पैसे कि वो खुश हो, लाइक उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। आप उसको रोजगार देते, आप उसकी व्यवस्था कराते, आपने छुपे रूप से इस चीज को बढ़ावा दे दिया, और आपकी वजह से ही पूरे देश में इस तरह के ग्रोह लिप्त हो रहे हैं, जो बच्चों को उठाते हैं और ये कार्यक्रम होते हैं। मींस पैसे नहीं देने चाहिए आपको, इट्स बेटर कि आप उन्हें या तो फिर कुछ खाने के लिए दे दीजिए, खाने के लिए भोजन दे दीजिए। आप हैं, आपका संपर्क है, आपके लोग हैं, उससे मिलकर उस व्यक्ति के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करा दीजिए। लेकिन मन में ऐसा क्यों आता है कि क्या पता ये व्यक्ति भगवान का रूप लेके हमारी मदद, मतलब हमसे मदद चाह रहा हो, कुछ एक, क्यों ऐसी चीजें आती है, वो थॉट्स क्यों आते हैं फिर? तो मदद ये इसलिए आता है क्योंकि आपने भारत भूमि में जन्म लिया है, यहाँ का संस्कार इतना अच्छा है कि आपके अंदर लोगों की मदद करने की इच्छा है। आप दूसरों का तकलीफ देख नहीं सकते, ये इस भारत भूमि की, जैसे माँ अपने बच्चे का तकलीफ नहीं देख सकती, भगवान अपने लोगों का कष्ट नहीं देख सकता, इसी तरह इस राष्ट्र का हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति दूसरे को कष्ट में देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता, वो उसकी मदद करना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए जाते जाते मेरे को ऐसी कोई रेमेडी बताइए कि आज की डेट में लोग ना पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि लोग कहते हैं कि अंधा पैसा आ जाए। देखो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ऐसे ज्योतिष हो गए, जो ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेमेडी बता देते हैं ना, जिसकी वजह से इंसान का दिमाग भ्रमित हो जाता है, पागल हो जाता है। वो कहता है कि यार ये भी मैं कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा कुछ।
कोई ऐसा पवित्र जरिया मेरे को बताइए कि जिससे लोगों के मतलब कह लीजिए कि उनकी लाइफ में चेंजेस हो, पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी आए, पैसा आए, लाइफ बेटर होनी स्टार्ट हो जाए, कुछ ऐसा बता सकते हैं आप? अभी दीपावली आ रही है जी, तो धनतेरस के दिन लाजवंती की जड़ ले ले ठीक है। और अपने इस उंगली से लेकर इस अंगूठे तक की एक सोने की तार बना ले, जी, उस जड़ पे लपेट दे और जहां भी अपने घर में पैसा रखते हैं, खजाना रखते हैं, तिजोरी रखते हैं, उसमें उसको रख दीजिए। अपने आप धन खींचा आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि रात को बरस जाएगा, इसका मतलब है उसके रास्ते खुल रास्ते जाएंगे खुल जाए, और उसके पास पैसों का लाभ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बरकत होनी शुरू हो जाएगी। सपोज कि पहले गणेश जी की आरती पढ़ते हैं, फिर लक्ष्मी जी की आरती पढ़ते हैं। पूजा का असली तरीका क्या होता है दीपावली वाले दिन, कि जिससे लोगों को पता चल जाए कि पूजा ऐसे करनी चाहिए? षोडोपचार पूजा करनी चाहिए 16 चीजों से। लक्ष्मी गणेश की इस दौरान पूजा की जाती है। राइट। वैदिक मंत्र का आप जाप करें, फिर लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, इस माला का कमल गट्टे एक माला हो जाए, एक कमल गट्टा रख दीजिए। ऐसे 11, 21, 31 माला करें और उस कमल गट्टे को फिर अपने मंदिर में जहां भी उसका देवता का स्थान है उसमें रखा रहने दे। तो पूरे वर्ष के बाद अपनी वो ग्रोथ देख ले, पहले से कई गुना उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। स्वामी जी एक चीज पूछना चाहूंगा, ये बताइए कि क्या होता है मंदिर में ना एक इंसान बहुत सारी प्रतिमाएं रख देता है, भगवानों की मूर्ति सारे भगवान को रख देता है। क्या उनको रखना चाहिए कि बहुत सारे भगवानों को, या सिर्फ एक ही भगवान की मूर्ति को रखना चाहिए? एक ये चीज सादे बताइए। सब सदे, सब सादे सब जाए। अगर उसने साधना में सफलता हासिल करनी है तो उसको एक रखना होगा। सामाजिक रूप से उसके अंदर भय रहता है, दुर्गा जी को नहीं रखूंगा तो ये रूस बुरा ना मान जाए, हनुमान जी को नहीं रखूंगा तो ये बुरा ना मान, जिसको मानता है उन सबको रखता है। सबको मतलब तिलक कर दे, प्रणाम कर दे, क्या दिक्कत है? बहुत सही आंसर दिया। स्वामी जी एक चीज और बता दीजिए अब जाते जाते, क्या होता है कि लोग आज की डेट में ये कहते हैं कि अगर आपके मंदिर में राम दरबार है तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव स्पिरिट नहीं आ सकती, कोई भी नेगेटिव एंटिटी नहीं आ सकती, कोई भी नेगेटिव चीज आ ही नहीं सकती। ये बात है? और ये बताइए कि क्या होता है अगर किसी के पास लेट सपोज कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं, किसी के पास ना चाहते हुए भी उस इंसान को नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर जाती हैं, वो क्या करें ऐसा कि जिससे वो चीजों से छुटकारा मिल जाए? हम हमारे संस्थान में एक धूनी बनाते हैं, ओके, जिसको उपले के ऊपर जलाने से 40-50 दिन रोज सवेरे शाम वो जलाए, उस घर में किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं रहती। प्रत्यक्ष प्रयोग है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, सब लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा। गॉट इट, गॉट इट। मतलब काफी चीजों का सॉल्यूशन आपकी संस्था के पास है, राइट? ठीक है। और स्वामी जी आपने भी बताया कि आपकी संस्था में रुद्र अभिषेक के बारे में भी आप बात कर रहे हैं, तो रुद्र अभिषेक कैसे करा सकता है किसी को कराना हो तो? भगवान शिव का अचूक प्रयोग है। ईमानदारी से कोई व्यक्ति निष्कपट भाव से किसी भी इच्छा को लेके हमारे वहां रुद्र अभिषेक कराता है तो भगवान शिव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या बात है! ये चीज मतलब महादेव की अपार कृपा है, और वो तभी है क्योंकि महादेव का गुणगान बहुत है, उन्हीं की कृपा है। और स्वामी जी एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं, देखिए हमारे टाइम में चीजें अलग थी। अगर आज से मैं 15 साल 20 साल पहले की बात करूं, जिद बनाना बहुत कम था, लेकिन आज की डेट में वो जिद बना बढ़ चुका है। लोग बच्चे इतने जिद्दी हो गए ना, मानते नहीं है, पेरेंट्स की नहीं मान रहे। उनके लिए कोई उपाय बताओ। नहीं, पहली बात तो ये 15 साल पहले जिद्दीपना कम था ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत जिद्दी थे, भगवान राम भी बहुत जिद्दी थे जी। उनके बारे में बताया गया है। तो एक बहुत बढ़िया उपाय बताते हैं कि जो आज जिद्दी है और जो कहना नहीं मानते, तो मक्खन घर में मलाई महिला निकालती है जी, दूध से, तो उसका मक्खन बना लेती है। थोड़ा सा वो मक्खन और मिश्री, भगवान श्री कृष्ण को क्या पसंद था? माखन मिश्री। माखन मिश्री। जी। अपने सब बच्चों को थोड़ा सा माखन मिश्री खिलाना शुरू करें। आप देखिए उनमें कितनी ऊर्जा क्रियान्वित होने लग जाएगी। ओके। अड़ियलपन में तब्दील नहीं होगी। दूसरा, उनके कान चिदवा दीजिए। लड़का है लड़की जो भी हो, उनका कर्ण भेदन संस्कार कराइए, तो जितनी भी उसके अंदर एनर्जी है वो एक राइट पाथ पकड़ लेगी। बहुत सही। एंड ऑफ कोर्स महादेव के, मैं भी बहुत मानता हूँ महादेव को, और शायद उन्हीं की कृपा है कि शायद मेरी आपसे मुलाकात होगी, मेरा इतना अच्छा पॉडकास्ट हमारा रहा।
काफी कुछ आपसे सीखने को मिला और डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के जरिए जो भी ऑडियंस यहाँ तक पॉडकास्ट देख चुके हैं उनको मजा तो जरूर आया होगा और काफी उनके जो डाउट्स थे लाइफ को लेके वो भी क्लियर हो गए होंगे। एंड डेफिनेटली डिप्रेशन इज द वर्स्ट थिंग, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। एंड स्वामी जी ने ऑलरेडी आपको काफी ऐसी चीजें बता दी कि जिससे आपकी लाइफ में बेटर हो सकती हैं चीजें। अब देखो होना ना होना तो ऊपर वाले के ऊपर है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना जरूर कीजिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे ऐसी एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ और ऐसे गेस्ट के साथ। एंड अगर आपको मजा आया पॉडकास्ट में, आप कमेंट करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इतनी मेहनत लगती है ऐसे गेस्ट को लेकर आने में, उनसे टाइम निकालकर आपके लिए हम ये पॉडकास्ट पूरा तैयार करते हैं। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलते हैं आपसे एक ऐसे अमेजिंग गेस्ट के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ओम नमः शिवाय। हरि ओम। हर हर महादेव।